चलिए बैठ गए। चलिए चलिए हम बात करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार के वन ना। हम लोग पिछला क्लास लिए थे बिहार का वन, और बिहार का वन हम लिखा नहीं पाए थे ना, थोड़ा भी नहीं लिखाए थे। लेकिन अब हम फिर से पढ़ाते बिहार के वन। साक्षी और नहीं आई थी वो सब पढ़ लेगी, और जो आदमी आए थे उनको पूरी तरह क्या हुआ याद हो जाएगा। देखिए हम लोग प्रत्येक शनिवार यानी कि सैटरडे को बिहार स्पेशल का क्लास लेते हैं सिर्फ। और आपको बता दें कि बिहार स्पेशल क्लास करना क्यों जरूरी है। जैसे देखिए बिहार एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में बिहार स्पेशल के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देखिए बिहार एसआई में क्वेश्चन 3 से 4 हर एक साल आते हैं, एकदम कंफर्म आएंगे। इसके अलावा देखिए बिहार पुलिस में भी आते हैं। बिहार पुलिस देखिए बिहार पुलिस हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, वो आता है कि नहीं आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार पुलिस आउट ऑफ सिलेबस चलता है, पूरा भारत में वो सिलेबस से कुछ नहीं। यूपीएससी को भी दाब दिया है कुछ, कभी क्या पूछते कुछ आते पते नहीं। रंगना है कुछ हो, रंगता है कुछ हो, पास कहीं पास हो रहा है कहीं, कुछ आता पता चल रही है। लेकिन इस सब के एग्जाम के लिए, इस सारे एग्जाम के लिए बहुत क्या है जरूरी है, समझे, बिहार स्पेशल का क्लास करना। देखिए और बिहार स्पेशल में आज हम लोग क्लास लेंगे बिहार में वन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिहार में वन। क्या पढ़ेंगे? बिहार में वन पढ़ेंगे, बिहार में वन। अब ये आपको बता दे कि बिहार का वन क्यों पढ़ना जरूरी है। इससे पहले देखिए आपको बता देते हैं बिहार के वन हम पढ़ेंगे क्या। बिहार में बिहार के वन पढ़ेंगे, और बिहार के वन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। क्या पढ़ेंगे? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये हम पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं बिहार में वन क्या, और बिहार में वन से कितने क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। उसके बाद आज ही हम 30 मिनट के क्लास में ही आपको हम बताएंगे बिहार में बिहार के वन से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए बिहार में जो भी वन पाए जाते हैं मानसूनी वन। कौन होते हैं? मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं बिहार में। बिहार में वनों की जो प्रकृति होती है मानसूनी पतझड़ वन होती है। और बिहार में जो भी मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं ये दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मानसूनी पतझड़ वन बिहार में पाए जाते हैं। एक नंबर में होता है आर्द्र पतझड़ वन। क्या बोलते हैं उसको? आर्द्र। क्या बोलते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, इसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा होता है शुष्क। दूसरा क्या होता है? शुष्क। क्या होता है? शुष्क पतझड़ वन। पहला होता है आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा होता है शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। देखिए यहीं पर हम दोनों आपको स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्द्र पतझड़ वन क्या होते हैं और शुष्क पतझड़ वन। इसे आप लोग आर्द्र पतझड़ मानसूनी वन भी कह सकते हैं, या इसे आप शुष्क मानसूनी पतझड़ वन भी कह सकते हैं। अगर बिहार का ओवरऑल आइडिया लिया जाए, अध्ययन किया जाए, तो बिहार में बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। अधिकतर यहाँ पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, समझे। उसके बाद देखिए आर्द्र पतझड़ वन वैसे बोलते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या हो अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहीं पर आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर क्या पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। दूसरा बात यह आता है कि इससे भी इंपोर्टेंट है, भारत के किस किस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, और भारत बोला रहेगा मतलब बिहार के किस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और बिहार के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग अगर बिहार का जैसे कि देखिए हम मैप बनाते हैं, बिहार जैसे कि आयताकार है और बीच में क्या है गंगा नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी बढ़ते, और इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर बिहार। क्या बोलते हैं? उत्तर बिहार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में जो भी जिला नेपाल से सटता है, उत्तर बिहार में जो भी जिला नेपाल से सटता है उस सभी जिले में कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिए पश्चिमी चंपारण सट रहा है तो यहाँ पाए जाएंगे,
चंपारण। उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी चंपारण में पाए जाएंगे, सीतामढ़ी में पाए जाएंगे, सीता जी ने क्या पिया, मधु पिया, मधुबनी में पाए, मधु पिया, सूप पिया, मतलब सुपौल में पाए जाएंगे, अर गया माने अररिया में पाया जाएगा, और कृष्ण भगवान से मतलब किशनगंज में मिल जाएगा। अब देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो भी नेपाल के तराई क्षेत्र हैं या नेपाल से जो सटते हुए बिहार के जिले हैं, वहां पर क्या पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। और आपको बता दें, अगर आप यह जानते हैं कि बिहार के जो 7 जिले हैं नेपाल से सटते हैं, कि हाल फिलहाल सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन से जिले हैं जो नेपाल से नहीं सटते हैं ना। इधर बीच भी एग्जाम में आए हैं, बिहार एसआई में आए हैं, बीपीएससी कितना बार, हजारों बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए आपको हम याद कराए थे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता जी ने सीतामढ़ी, सीताजी से सीतामढ़ी, सीता जी ने मधु पिया, सूप पिया, सुपौल, मधु पिया मतलब मधुबनी, सूप पिया मतलब सुपौल, अर गया अररिया, कृष्ण भगवान से मिलवे करेंगे। देखिए संजोग देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं, कल परसों कृष्णाष्टमी मेला खत्म हो गया, कल से क्या हुआ, कृष्णाष्टमी क्या हुआ, मेला खत्म हो गया, याद हुआ, फिर से बोलिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कृष्णगंज। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता जी मधु पिया, सूप पिया, अर गया, कृष्ण से मिलवे करेंगे, आपको याद हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन यह आ चुके हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर नेपाल से सटने वाले जिले के सही क्रम क्या है, या आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजा है। तो यहाँ से भी एक बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। और अभी हम जो क्लास ले रहे हैं, अभी बिहार स्पेशल में बिहार के हम दावे के साथ आपको बोलते हैं कि 71वीं बीपीएससी आपको कम से कम 1 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट नया अभी प्रकाशित हो किया है, और यह रिपोर्ट जो 18वीं जो रिपोर्ट आई, इससे अभी एग्जाम अभी हुआ भी नहीं है। 70वीं परीक्षा में, 70वीं बीपीएससी में यह रिपोर्ट आया ही नहीं था, 71वीं में आया ही है, अभी आएगा ही क्वेश्चन, इसका हम गारंटी है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो आपको हम फिर बताएंगे क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो बाद की बात है, पहले की बात जान ले, पहले समझ गए। कहने मतलब नेपाल के तरह, यहाँ क्या लिखिएगा, नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और ये सब जिला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से किस जिले में आर्द्र पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। तो आप अगर ऊपर वाला जैसे देख लीजिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल दे दिया, और एक दे दिया जिला क्या दिया, जमुई, तो जमुई नहीं होगा आंसर। जमुई में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, क्योंकि वह नेपाल के तराई क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन होता है। दूसरा बात है, शुष्क पतझड़ वन कहाँ है, बिहार में जो पठारी क्षेत्र है या दक्षिणी बिहार का जो भी क्षेत्र है, और जैसे कि देखिए कैमूर, क्या हो गया, कैमूर हो गया, कैमूर के बाद देखिए मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, क्या हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, क्या हो गया, बांका हो गया, ये सब क्षेत्र हो गया, नेपाल के तराई क्षेत्र हो गया, कैमूर, मुंगेर, जमुई, बांका, जो भी दक्षिणी बिहार में आते हैं, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें वन कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ये थोड़ा आप याद करिए। देखिए आर्द्र पतझड़ में साल आते हैं, क्या आते हैं, साल आते हैं, सागवान, क्या होते हैं, सागवान आते हैं, साल सागवान हो गया, जामुन, क्या हो गया, जामुन, साल हो गया, सागवान हो गया, जामुन हो गया, ये याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ घास आते हैं, जैसे आपको बताते हैं हाथी घास, क्या बोले थे, हाथी घास, क्या आते हैं, हाथी घास आते हैं, सवाई घास, कौन घास आते हैं, सवाई घास हो गया, हाथी घास हो गया, नरकट, क्या आते हैं, नरकट आते हैं, बेत आते हैं, क्या आते हैं, बेत आते हैं। मतलब इस तरह के आपको साल हो गया, सागवन हो गया, समझे, जामुन हो गया, हाथी घास हो गया, सवाई घास हो गया, नरकट हो गया, बेत आ गया। सब बेत जरूर सुने होंगे, भगत के पास रहता है बेत। कुछ दिन पहले किस्सा भी बोले थे, एक औरत भगत ने इतना जोर जोर से मारा, इतना जोर से बेत मारा, दोनों हाथ उठा उठा के भगते 9-2-11 हो गया, फरार हो गया। हम कोई शॉर्ट वीडियो कहीं देख रहे थे, इतना हंसी लग रही थी, मतलब अति पंडित जी जोश में आ गया बेत लेके, पूरा पतला पतला बेत न दिए, बेत सब भूत झाड़े थे आज। इसलिए आप बेत जरूर सुनते होंगे। बट आप जो जहाँ आप निवास करते हैं बिहार में, गोसे बवाली का लगा रखल एक बेत जरूर। जानते हैं आपके पास जो बेत होगा ना, पतला बेत, बेत होता है बहुत मोटा आता है, लाठी होता है बेत का। आप अगर ऐसे अगर आपको लेना है तो बेत का लाठी ले लीजिए, जैसे बूढ़े बुजुर्ग है उनको जो लाठी देते हैं ना, आप बेत की भी लाठी उनको दे सकते हैं, जो वहाँ पर चलेंगे।
समझे? आप ध्यान रखिए। उसमें देखिए नरकट, जब जब नरकट का नाम आता है तो बोले बिना हम रह ही नहीं पाते हैं बिस्मिल्लाह खां, जो दिल और दिमाग पर राज करने वाले एकमात्र आदमी, समझे? जब भी नरकट का नाम आता है हम बिस्मिल्लाह खां को कहे बिना रह ही नहीं सकते। अभी फिर सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह खां जो था बिहार में, सुनिए हलन कीजिए, बिहार में 5 गो आदमी को मिला है भारत रत्न। बिहार में आज तक 5 हस्तियों क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। उसमें से एक आदमी कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव में हुआ था। बनारस उनका कहते हैं ननिहाल था। क्या था? ननिहाल था। और 2001 ईस्वी में इनको मिला था भारत रत्न। किनको? बिस्मिल्लाह खां को। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला, लता मंगेशकर के साथ में, और कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। ये एकदम ध्यान रखिए। और बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या बताएं, उनके बारे में जब भी आप बनारस की धरती की चर्चा होती है, ये बनारस के बारे में पढ़ा जाता है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। वो बार बार बोलते थे कि हमारा तो कुछ कहना ही नहीं है, गंगा मैया यहाँ नहाना है, यहाँ से लेना है सहनाई, और कहाँ बजाना है जाके? वो हाँ, काशी में जाके क्या है? बजाना है बालाजी मंदिर में। क्या नाम था? काशी में बालाजी मंदिर, तो वहाँ कहती है बजाना। और उसके बाद देखिए उनका एक बार इंटरव्यू भी चल रहा था, तो उनकी जो शिष्या थी पूछे थे कि जो खान साहब जो आपको भारत रत्न मिल गया फिर भी फटी हुई लुंगी पहन के आप जो इंटरव्यू दे रहे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले थे कि लुंगिया क्या है, अभी फटी है, कभी सिल जाएगी, खाली जो गला नहीं फटना चाहिए। ये बोले थे कौन? बिस्मिल्लाह खां थे। और इनको कोई और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े परिचायक में से एक आदमी थे। इनको कभी पता ही नहीं चला कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, और सच्चे आदमी यही होते हैं, समझे? और हमारे क्लास में हनीफा भी, हनीफा को देखने से लगता है सच्चा मुसलमान, समझे? नहीं सही बात, हम प्रभावित है हनीफा से, हमको अच्छा लगा। हमारे क्लास में एक बच्ची बैठी हुई है, वो भी कहती है बहुत एकदम अच्छी एकदम। देखिए जो सही धर्म में पालन करता है किसी धर्म का बुराई नहीं सोचेगा, ये हम सीधा बात जानते हैं। जो आदमी कट्टर है, बुराई सोच रहा है, वो कोनो धर्म में नहीं, वो तो बकलोल है, एकदम पूरा बेवकूफ बना रहा है सबको। और हनीफा के बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी धर्म के बारे में बुरा सोच रहे। ये सच्चाई बात है, हम प्रभावित हुए तब बोल रहे हैं, नहीं तो झूठे बोल रहे हैं, उसको मक्खन लगा रहे, ऐसा कुछ बात नहीं। ये सच्चाई नहीं, वीडियो जैसा वैसे ही बनेगा, वीडियो से कोई मतलब नहीं। इसी को काट देंगे फिर शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद। हनीफा भी फेमस। चलिए 2001 देखिए, अब थोड़ा आप हमको बता दीजिए तो बिहार के 5 आदमी के नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिल चुका है। देखिए कर्पूरी ठाकुर नाम जरूर आप सुने होंगे, कर्पूरी ठाकुर। सुन लीजिए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम पढ़ाए भी थे, और ये जो 2023 वाला दरोगा वाला में परीक्षा 1275 वाला आया, क्वेश्चन भी आया था। कर्पूरी किसको मिला भारत रत्न? नया 2024 में मिला। क्या मिला था? 2024 में मिला था कर्पूरी ठाकुर। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, समझे? ये एकदम ध्यान में। और इनकी 100वीं जन्मदिन थी। क्या थे? 100वीं, मतलब इनका जन्म 1924 में हुआ था, और इनको भारत रत्न कब मिला? 2024 में मिला। इसके अलावा देखिए राजेंद्र प्रसाद, क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद, क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद। और बोलिए जयप्रकाश नारायण, क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण। ये सब बिहार का आदमी है। उसके बाद बिहार के बोल रहे चौधरी चरण सिंह होगा। देखिए कर्पूरी ठाकुर हो गया, राजेंद्र प्रसाद हुआ, जयप्रकाश नारायण हो गया, एक बात है बिस्मिल्लाह खां। क्या बोले थे? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। और एक थे वो विधान चंद्र रॉय। कौन थे? विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, जिनके जन्मदिन 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? DOCTOR, डॉक्टर्स डे। क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। याद हुआ? तो ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसको भारत रत्न बिहार में? बिहार में आज तक मात्र 5 आदमी को ही मिला है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, राजेंद्र प्रसाद को मिला है, जयप्रकाश नारायण को मिला है, बिस्मिल्लाह खां को मिला है, और विधान चंद्र रॉय। आपको बता दे बीसी रॉय के बारे में जब पढ़िएगा तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये थे कहाँ के? बिहार के। ये थे बिहार के ही, बाद में क्या बन गए? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। तो उनका वहां नाम होने लगा। दूसरे या तीसरे मुख्यमंत्री थे तो पश्चिम बंगाल से, पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। ये आप याद देखिए, नरकट का नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खां के बोले बिना रहा नहीं जाता। देखिए नरकट से ही क्या बनती है? बांसुरी बनती है, सहनाई बनती है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? सहनाई, ना कि बांसुरी। बांसुरी नहीं, सहनाई। क्या होता है? सहनाई। आप बोलेगा सर हमको सहनाई सुनना है, आपको सहनाई सुनना है। साउथ इंडिया में कभी शादी होता है ना, तो वहां पर सहनाई ही बजता है। हमारे यहाँ डीजे ढोल बजाता है, कौन फाड़ रहा है, कुछ हो रहा है।
हाँ, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह भोजपुरी गाना चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा है भोजपुरी गाना नाच रहे तो ऑर्केस्ट्रा माइंड किए हुआ लोगों सब कहता मटकोरे बाप नहीं जे हो जाए जे हो जाए, है कि नहीं? आप बताइए, जबरदस्ती ऑर्केस्ट्रा कराएगी सब, अच्छा डांस कर रहा है पूरा समझा और रोड जाम करने लोग पी 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 कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टेंशन। चलिए बढ़े आगे। तो साल, सागवान, जामुन, हाथी घास, सबाई घास सब याद रखिए। इसके बाद देखिए अमलतास, एगो अमलतास पेड़ होता है, क्या होता है? अमलतास होता है, याद रखिए। खैरा, क्या होता है? खैरा होता है। इसमें भी जामुन आया था, क्या आता है? जामुन आया था। इस अमलतास हो गया, खैरा, जामुन, बांस, क्या होगा? बांस। आप कभी जाइएगा ना कैमूर में ना बांस खूब मिलेगा, जैसे आप कभी देवघर भी जाइएगा रास्ता में कुछ ना मिले आम का, लेकिन बांस जरूर मिला, बांस जरूर मिला, बांस उसर ये सब मिलता है। आपको पहले इतना याद हुआ? एकदम याद कर लीजिए बढ़िया, जितना भी बात बताए एकदम क्विक रिवीजन एकदम कि शुष्क पतझड़ और क्या होते हैं? आर्द्र पतझड़। बस बिहार में यही दो तरह के ही वन पाए थे, इसके अलावा बिहार में और कोई तीसरा वन नहीं है। यहाँ आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर एकदम आपके परीक्षा कन्फर्म है, समझे? एकदम कन्फर्म याद रखिए, और आगामी जन 71वीं बीपीएससी के लिए आपको कहता है हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्लास वन रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे अब हम लेंगे वन रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? वन रिपोर्ट पर हम आते हैं अब, और वन रिपोर्ट पर बात करना शुरू करते हैं। हवा चल रहा है ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब देखिए 1 नंबर तो उसमें छिपा हुआ था, और 1 नंबर अभी वन रिपोर्ट पढ़ाएंगे ना उसमें छिपा हुआ, सब मिला क्या हुआ? 2 नंबर का दिया छिपा, 2 नंबर का दिया छिपा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आती है, कब आती है? प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन। पहले देखिए अभी जो वन रिपोर्ट आई है बताते हैं, 18वीं वन रिपोर्ट। कौन है? कौन है? 18वीं कौन है? 18वीं कौन है? 18वीं वन रिपोर्ट कती है? वन रिपोर्ट है, ठीक है 18वीं। इसी को हम लोग बोलते हैं समझे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद रहेगा। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए हम नहीं लिखते टाइम बेसी लग रहा है, 30 मिनट वीडियो भी नहीं खत्म हो पाएगा, इसलिए आप लोग इसको खुद कर दीजिएगा। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह 18वीं रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट 2023 में, देखिए 23 की रिपोर्ट थी, 24 के लास्ट में लेकिन अबे किया, समझे? 24 के लास्ट में थोड़ा रिपोर्ट लेट आया। इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी 2021 में। पिछला कब आया था? 2021। 21 दो क्या हो गया? 23। अगला क्वेश्चन कितने साल में आती है? 2 वर्ष में यह रिपोर्ट आती है। 23 में आया ना, तो 23 2 25, 25 में फिर रिपोर्ट, मतलब प्रत्येक 2 साल में वन की जनगणना होती है। और कौन करता है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ई। उसके बाद देखिए एक आप लोग जरूर जानते होंगे, एक है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, जिसे ना इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, इंडियन समझे फॉरेस्ट रिसर्च, ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। जानते हैं सिंपल ही क्वेश्चन आयल है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? हैदराबाद। रेलवे एसएससी सब में क्वेश्चन आयल है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? हैदराबाद। और यहीं से रिपोर्ट क्या हुआ? जारी हुआ। इस रिपोर्ट को जारी किए कौन? भूपेंद्र यादव। कौन किए? यादव, भूपेंद्र यादव। कौन किए? भूपेंद्र यादव जारी किए। अब आपके दिमाग में सर भूपेंद्र यादव क्यों जारी किए? भूपेंद्र यादव जो है कभी है पर्यावरण मंत्री है, भूपेंद्र यादव कभी है पर्यावरण मंत्री। देखिए पर्यावरण मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। देखिएगा ना शॉर्टकट में नहीं है लिखा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव आज जरूर आप सुनते हुए चीता छोड़ने में वो भी थे नरेंद्र मोदी जो गोलका टोपी अब अपनों पहन लिए, उनको भी पहना, सर आप भी पहन लीजिए। नरेंद्र मोदी जब अपना हैप्पी बर्थडे दिन 17 सितंबर 2023 को चीता छोड़ रहे थे, समझे, कुनो नेशनल पार्क में, तो साथ में कौन थे? भूपेंद्र यादव भी, भूपेंद्र यादव भी थे।
तो 7 में तो याद तो याद हुआ पहले 18वीं वन रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, 2 वर्ष में होता है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च हैदराबाद के द्वारा होता है और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ हैदराबाद में है और भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया। देखिए मेरा फोकस आज सिर्फ बिहार पर है, इसलिए हम भारत पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी आपको बता दे ओवरऑल, देखिए वृक्ष की जो गणना होती है 2 तरह का होता है, एक होता है ट्री कवर, एक होता है फॉरेस्ट कवर। एक क्या आता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट, एक होता है ट्री, एक क्या होता है ट्री। आपको बता दे फॉरेस्ट और ट्री में आपको हम बताए भी थे के बारे में, समझे फॉरेस्ट और ट्री के बारे में। देखिए आपको ये बताए थे कि जंगल किसको बोलते हैं, जिसे कोई आदमी नहीं उगाया, प्रकृति ने उसे पाला, अपने से वहां बीज गिरा, अपने से वहां पर पालन पोषण उसका खुद प्रकृति ने किया, उससे क्या बन गया फॉरेस्ट बन गया। और ट्री का मतलब क्या हुआ, ट्री का मतलब जो आदमी ने वहां लगाया है और उसकी सेवा उसको हम लोग कहते हैं ट्री बोलते हैं। देखिए टोटल सब मिला के 25.17% क्या डाटा आपको याद है, भारत में पूरा भारत में कितना वन है 25.17% कती है वन, उसमें से 3.41% वन कहाँ कती है ट्री कवर है, 3.41 कितना है ट्री है और 25.17 का क्या है टोटल है, कती टोटल है। ये वो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि पूरे भारत में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कती है वन है, तो 25.17% और यह होना कितना चाहिए 33%, कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए। अब बताइए थोड़ा 25.17 में से इसको घटेगा क्या होगा 24.22, 3 घट जाएगा तो 22, 21.76, 21 पॉइंट क्या होगा 76, ठीक है। देखिए तो 6 1 7 7 4 11 बाकी 1, ठीक है 3 1 4 1 5 2 एकदम सही। तो आप कम से कम डाटा नहीं याद रखें, लेकिन कम से कम ये डाटा को याद होना चाहिए। ऐसे देखिए इससे पहले बोलिएगा तो डाटा अधिक मतलब हेक्टेयर में मतलब क्षेत्रफल में कितना इसका भी डाटा आता है, लेकिन उतना याद रहा नहीं पाएगा। आप कम से कम इतना याद रखिए कि आप बोलिएगा सर तीनों में से 25.17 ये जरूर याद रखें। मैंने अभी वर्तमान ई क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में आया कि वर्तमान में अभी भारत में कितना प्रतिशत पर वन है 25. बोलो तो 25.17 25.17 25 बार बोलेंगे अपना 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 हुआ यार नहीं हुआ यार, ए हुआ याद हो यार 25.17 25.17 25.17 25.17 25 मोबाइल रखो, अच्छा सर कुछ नहीं मारना है बैठे 25.17 एकदम एक्यूरेट है 25.17 25.17। आप फॉरेस्ट कितना है 21.76 और 3.41 आप याद करें। इतना डाटा नहीं आता तो क्या पढ़ रहे हैं बेवकूफ बना रहे सब। 33% होना चाहिए बस। भारत के बारे में इतना ही क्योंकि बिहार का क्लास चल रहा है। अब हम सिंपल आते हैं बिहार में कितना वन, बिहार में कितना वन है। तो बिहार में कुल भूमि का 8% वन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, अब आएगा क्वेश्चन बिहार में कितना वन है मात्र 8% क्या है वन है। और वन है कितना 7532.45, कितना है 7532.45 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, याद रहेगा। ये तो एकदम आपको डाटा याद होना है कि दोनों एकदम भी है डाटा, यहीं से 71 वीपी से क्वेश्चन छप रहा है, आएगा आपको हम दिखा भी देंगे। 7532.45 वन है बिहार में और कितना परसेंट है 8%। कती है बिहार, कती है बिहार, ये आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए, पता है। आगे आप बात करते हैं बिहार में किस जिले में कितना वन है। देखिए हम डाटा फिर लगाते हैं, इम है सर्वाधिक वन, क्या लिखते हैं सर्वाधिक, और यहाँ लिखते हैं न्यूनतम, क्या लिखते हैं न्यूनतम, और यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, नंबर 1 हुआ कैमूर, क्या होगा कैमूर, और सबसे कम कहाँ है शेखपुरा, कहाँ है शेखपुरा। ये दोनों क्वेश्चन गांठ बांध रही डायरेक्ट परीक्षा में आएगा कि 18वीं रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन है कैमूर में, सबसे कम कहाँ है शेखपुरा। लेकिन जानते हैं आजकल ट्रेंडिंग थोड़ा हाई हो चुका है, क्या हाई हो गया सर बोलिए कैसे हाई हो गया, 3 को जिला पूछ देता है लगातार, पहले तो एक पूछ रहा था अब 3 पूछता है, कम से कम 3 जिला याद होना चाहिए। देखिए 1 नंबर कती है कैमूर है, 2 नंबर में है पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर कती है
पश्चिमी चंपारण, और 3 नंबर में है जमुई। 3 नंबर में कहते हैं जमुई, आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें है शेखपुरा है, अरवल है, और कहती है बक्सर है, कहती है बक्सर। लेकिन ये जानते क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब ये आता है प्रतिशत, क्या आता है वो प्रतिशत, क्या आता है प्रतिशत की दृष्टि से, क्या आता है प्रतिशत से आता है। प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है और प्रतिशत में न्यूनतम कौन है। देखिए नसीब एकदम चकाचक चल रहा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कैमूर है और प्रतिशत में भी कौन है कैमूर में। इतनी खुशी यादें नहीं करना न। और न्यूनतम शेखपुरा में क्षेत्रफल में है और प्रतिशत में क्या है शेखपुरे है। क्या शेखपुरा, शेखपुरा अपन शेखपुरा है, मुंगेर अपना प्रमंडल में पड़ता है, मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, टेंशन नहीं। अब एक बात देखिए, अब बताते हैं, देखिए यहाँ जमुई 3 नंबर में है ना, इसमें जमुई 2 नंबर मार देते हैं, देखिए याद क्या करिएगा। और यहाँ देखिए बक्सर 3 नंबर है ना, यहाँ बक्सर मारते हैं 2 नंबर मारते हैं। एकदम बान रिपोर्ट लगता है बिहार के बच्चे के फेवर में बनाया गया, याद करने की जरूरत नहीं। देखिए तीन ये पहले याद करें, रट्टा मार याद कर ले। अब ये 3 नंबर में यहाँ क्या होगा प्रतिशत में 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर में यहाँ क्या होगा 2 नंबर। लेकिन तीसरा दोनों चेंज है, यहाँ होगा मुंगेर, यहाँ क्या होगा मुंगेर होगा, और यहाँ है सिवान, यहाँ कहती है सिवान, यहाँ कहती है गोपालगंज सिवान सारण कहती है सिवान। याद हुआ, ये दोनों याद किए, रट्टा हमारे एकदम याद करिए, फिर से बोले। देखिए सर्वाधिक वन कहाँ है कैमूर में, दूसरा नंबर पर पश्चिमी चंपारण, तीसरा में जमुई। सबसे कम कहाँ है शेखपुरा, अरवल, बक्सर। प्रतिशत में अधिक कहाँ है कैमूर, 2 नंबर में कहाँ है जमुई, 3 नंबर में क्या है मुंगेर। न्यूनतम प्रतिशत में कहाँ है शेखपुरा और बक्सर और सिवान। याद हो गया। पर विशेष डाटा यादें नहीं करना। एक क्वेश्चन यहाँ छिपल है बिहार का, एक क्वेश्चन ये दोनों में। हम बोले ना, हम एकदम गारंटी लेने 71 में आएगा कन्फर्म में क्वेश्चन है, ये एकदम कोई अथी है, दरोगा में भी आ जाए, क्योंकि रिपोर्ट आया ही है। अभी आपको हम लाए हैं स्क्रीनशॉट करके, कितना क्वेश्चन अभी तक आ चुका है वन रिपोर्टर वाला, समझे। ये 18वीं या 16वीं वन रिपोर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले परीक्षा बिहार वाला पीपीएससी पूछ चुका है, तो ये आपको बताते हैं। अभी यहाँ तक बात बुझ गए, तो 2 एकदम रट्टा मारे नहीं। तीसरा एक डाटा थोड़ा और जान लीजिए, बिहार में सबसे अधिक सदाबहार वन कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, यहाँ लिख देते हैं सदाबहार वन सबसे अधिक कहाँ है पश्चिमी चंपारण। एवं याद कर ले, पश्चिमी चंपारण। एवं ई क्वेश्चन कभी कभी आपकी परीक्षा में होने की, हाँ पश्चिमी चंपारण आया हुआ सदाबहार वन कहाँ है पश्चिमी। जानते ई कभी डाटा ने चेंज कितनों रिपोर्ट आ जाए, आंसर का क्या होगा पश्चिमी चंपारण नहीं होगा। हाँ ये समझ गए। चलिए आगे बढ़े। बस बिहार में एक और बात और जानिए, एक बात जानते हैं, आग वाला रिपोर्ट भी यही देता है, कितना वन फॉरेस्ट जो है आग के कारण झुलस गए, खत्म हो गए, उसमें भी आता है किसका नाम पश्चिमी चंपारण। माने आग के कारण चंपारण, पश्चिमी चंपारण के वन क्या हो गया सबसे अधिक विनाश, सबसे अधिक क्या हुआ विनाश हो गया, क्या हो गया विनाश हो गया। अब बढ़े, अब कुछ और रिपोर्ट देते हैं आपको। अब आपके दिमाग में सर कि वन की गणना कैसे करता है, या वन के जो ये प्रकार में कैसे बनते हैं। देखिए एक होता है कैनोपी, क्या होता है कने लिखे, एक होता है कैनोपी, यही लिखते हैं, एक होता है कैनोपी, क्या होता है कैनोपी, कैनोपी थोड़ा गलती लिखा होगा, कैनोपी टेंशन लीजिए, कैनोपी मतलब देखिए आप अगर धरती पर हैं, धरती से आकाश की ओर देखते हैं और आकाश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आपको अगर दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं कैनोपी एरिया। कैनोपी एरिया के अनुसार भारत में वन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या होता है वेरी डेंस DNS ना ऐसी डेंस फॉरेस्ट। देखिए जिसका कैनोपी एरिया 70% से भी क्या हो अधिक, जिसका कैनोपी एरिया 70% से अधिक हो उसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। आगे होता है मॉडरेट, क्या होता है मॉडरेट,
मॉडरेट में क्या होता है, जिसका 40 से लेके 70 क्या हो बीच में, इसको बोलते हैं। उसके बाद आगे होता है, ये हो गया, आगे होता है झाड़ी, क्या होता है, ये हुआ वेरी डेंस फॉरेस्ट, तब होता है डेंस फॉरेस्ट। आगे एक होता है 40 से लेके 10 के बीच में, झाड़ी में जाता है सब, समझे समझे। एक और आता है 10 से भी क्या हो कम, 10 से भी क्या हो कम, 10 से भी क्या हो कम। यही चार एक होता है, बस आपको ये ध्यान रखना। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक होता है मॉडरेट, क्या होता है मॉडरेट होता है, समझे क्या बोले, हाँ वो कोई बात नहीं, 10 चल जाए कर देंगे, होगी 10 से चलिए, मतलब 10% क्या हुआ, 40% क्या हुआ बीच में। एक होता है 10% क्या हुआ कम, 10% से कम है उसको एकदम झाड़ी में हम लोग गिन लेते हैं, उसको वन में गिनते ही नहीं है, इसको बोलते हैं खुले वन। 10 साल के बाद क्या बोलते हैं खुले वन, क्या बोलते हैं खुले वन, बोले ओपन फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं, याद हुआ इतना। इसको बोलते हैं झाड़ी, क्या बोलते हैं झाड़ी। देखिए कैनोपी अगर 10 से कम हो तो झाड़ी बोलेंगे, कैनोपी एरिया अगर 10 से 40 के बीच में हो तो खुले वन होंगे, 40 से 70 में होंगे तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होंगे, और 70 से भी अधिक होंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट होंगे। इसको बोलते हैं अति सघन वन, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, झाड़ी, याद हुआ, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ी। ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार, ये आपके ये हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, कभी भी आ सकता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी एरिया कितनी होती है, देखो ध्यान। उसके बाद ये याद कर लिए, थोड़ा हमको और मिटाना पड़ेगा तब, समझे। अब हम आपको बताते हैं वन के बारे में, वन्य जीव अभयारण्य, मैंने बिहार में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, इस पर हम बात करते हैं। बस वन खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम समझेंगे बिहार में वन्य जीव अभयारण्य या बिहार में नेशनल पार्क, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, समझे। बस यहाँ से भी एक क्वेश्चन, देखिए फिर बोलते हैं 3 पार्ट में पढ़ा है, 3 क्वेश्चन। एक पढ़ा है बिहार में कैसे वन होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन, बिहार में वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन, ये अभी जो पढ़ाएंगे बिहार में वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, बिहार में कौन से नेशनल पार्क है, इससे एक क्वेश्चन। और अभी जो है सब परीक्षा में क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, जानबे करते हैं हम कितना खराब लिखते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। हाल फिलहाल भी कोई परीक्षा में क्वेश्चन है, इतना बार आया, एक जनवरी खुद टेंशन में चला है। बिहार में एकमात्र है कौन, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। अब बता दे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, क्या है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ बिहार। उसके बाद एकदम पश्चिमी चंपारण, कैमूर, दूसरा कैमूर बनने वाला है, उसे अभी अप्रूवल नहीं मिला। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भारत का दूसरा नेशनल पार्क होगा, अगर बनेगा तक वो, सॉरी बिहार का होगा, बनेगा तक वो बता दिया जाएगा, अभी तो नहीं बना है, अभी इस पर बात चल रही है। दूसरा बात देखिए, एक आता है उदयपुर, क्या आता है उदयपुर, उदयपुर भी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। लग रहा है उदयपुर कहाँ होगा, राजस्थान में, गलत होगा, सारी रंगबाजी धरी की धरी रह जाए, समझे। ये सब बोलते हैं क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ, देखिए जिसमें टिक मार दी परीक्षा में कदी है पूछल है, उदयपुर वाला कदी है पूछल है, दोनों बीपीएससी में पूछल। आप ओना बोलते हैं तो सिंपल, रेलवे वाला भी ग्रुप डी में पूछा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार, ओकरा आंसर था बिहार। ये रेलवे ओवरऑल ना पूछेगा, लेकिन बिहार वाला जिला पूछता, ऊपर ज्यादा किस राज्य में है, तो बिहार राज्य उसका आंसर हुआ। तीसरा देखिए सबसे फेमस है गौतम बुद्ध, क्या है गौतम बुद्ध, शायद ये लगता है 65वीं बीपीएससी में, 66वीं बीपीएससी, 65वीं या 66वीं बीपीएससी पूछल क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया, कहाँ है गया, परीक्षा में आयल क्वेश्चन, परीक्षा में आयल। चौथा रजौली, कथी है रजौली, रजौली वन विभाग का गया, कहाँ है गया। देखिए रजौली थोड़ा नवादा में भी पड़ता है, अगर गया ऑप्शन में नहीं है तो मार दिए नवादा, क्या मार दीजिएगा नवादा, अगर गया ना मिले तब। क्यों, मनोहर लाल खट्टर जो है नवादा में ही बोले थे बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, और नवादा में कहा रजौली में, नवादा में कहा रजौली। तो कल परसों की बात है ना, भाप निकल रहा है, सराया भी नहीं है ना, कोई समझे।
रजौली। और रजौली का एगो देखिए आगे बात, एगो है पंतनगर, कथी है पंत, या पंतनगर या पंत है, ये कहाँ है राजगीर में, कहाँ है राजगीर, किसी को पता होगा तो पता होगा राजगीर में है, पंत कहाँ है राजगीर में। उसके बाद राजगीर से बोलते जू सफारी, क्या होता है जू सफारी कहाँ राजगीर में, ये भी आप याद कर लीजिए, समझे। घोड़ा कटोरा झील याद रहेगा, घोड़ा कटोरा झील परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, कहाँ है राजगीर। और बताए थे नीतीश कुमार ने जरासंध, बताए थे जरासंध की मूर्ति लगाई थी कहाँ राजगीर में ही लगाया गया, जरासंध की मूर्ति भी लगाई, सब न्यूज में था, एकदम याद रखिए समझे। इसके अलावा देखिए आगे हम बात करते हैं, समझे, ये क्या हो गया गौतम बुद्ध अभयारण्य हो गया, समझे। इसके अलावा देखिए एक आता है कुशेश्वर स्थान, क्या था परीक्षा में कुशेश्वर, समझे, कुशेश्वर स्थान, ये कहाँ दरभंगा में, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है दरभंगा। और कांवर झील जानबे नहीं करते हैं, परीक्षा में बहुत बड़ा यूपीएससी और पूछ दिया क्वेश्चन, कांवर झील, कांवर झील कहाँ है बेगूसराय, कहाँ है बेगूसराय, जहाँ के हम लोग हैं, जहाँ कती है हम लोग। अब बेगूसराय के बारे में जानते हैं ना कुछ बात, एकदम नहीं जानते। बेगूसराय जो है बिहार की कौन सी राजधानी है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है बिहार। अगर बेगूसराय को बिहार हटा दे तो बिहार का हालत खराब हो जाएगा। सबसे अधिक पटना के बाद सबसे अधिक टैक्स कौन देता है, बेगूसराय ही देता है, बिहार ही देता है, सॉरी बेगूसराय ही देता है, तो नीतीश कुमार का हाल खराब कर देगा। दूसरी बात, मिर्ची को मिला है जीआई टैग, सॉरी जीआई टैग नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिर्ची बिहार। अब कहा सर जी कन्या मिर्ची हो रहा है, हमारे विद्यार्थी था पूछ रहा था, छोड़िए मिर्ची होने ध्यान रखिए। उसके बाद ये बेगूसराय कब बना था बताए थे, मारे 1972, हाँ बिहार कब बना था, सॉरी बिहार बोलते, बेगूसराय कब बना था 2 अक्टूबर 1972, किससे अलग हुआ था, मुंगेर से, किससे अलग। अच्छा बताइए तो 1972 में और बोले थे क्या बना था, पश्चिमी चंपारण पूर्णिया में दोनों टूटा था, कब 1972, ये एकदम ध्यान रखिए समझ। उसके बाद भीम बांध, क्या रहेगा भीम बांध अभयारण्य, कल परसों भी एग्जाम आया, कितना बार बीपीएससी पूछा, भीम बांध कहाँ है मुंगेर में, भीम बांध कहाँ है मुंगेर का। और भीम बांध बताए थे ना, हम गए हुए हैं पर्सनल भीम बांध, लेकिन वैसा कुछ लगा नहीं, खाली देखने में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जब वहां पहुंचते तो लगता है अजीबोगरीब। नागी नक्टी याद रहेगा, नगी नक्टी, नगी नक्टी, नगी नक्टी कहाँ है जमुई, परीक्षा के लिए कहती है बहुत जरूरी है। आगे बुआ से वैशाली, बुआ से बरेला, बुआ से वैशाली, बुआ से बरेला, वैशाली में क्या है बरेला है, कहती है बरेला याद रहेगा, बुआ से वैशाली, बुआ से बरेला, बुआ से वैशाली है, बुआ से बरेला। ये जितना भी बात बताई सब आप याद देखिए, सिर्फ अभी झील नहीं जानबूझ के नहीं, सिर्फ वन जीव पहाड़ है, तो झील कथी बताएंगे समझो ना, बोलिए सिमरी बख्तियारपुर झील, ये झील वो झील, से घोड़ा कटोरा क्या है झील है। अगर आप बिहार के कोई भी, क्या बोले, अगर आप बिहार का कोई भी जा रहे हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, वाल्मीकि कहाँ है पश्चिमी, हम बोले वाल्मीकि, उदयपुर, गौतम बुद्ध, कांवर झील, भीम बांध, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस सब परीक्षा में लिखिए। कांवर झील बीपीएससी पूछ चुका है, भीम बांध बीपीएससी पूछ चुका है, गौतम बुद्ध बीपीएससी पूछ चुका है, उदयपुर पूछ चुका है, वाल्मीकि पूछ चुका है। ऐसा बात नहीं हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मतलब नहीं पूछा, आप जाके चेक कर सकते हैं, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कब पूछा अगर, समझे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अभी आपको हम कुछ रिपोर्ट दिए थे, उसके बाद सुन लीजिए कुछ बात और जान लीजिए। एगो और 2 क्वेश्चन और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एगो आपके एग्जाम में यह आता है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है बिहार के लिए। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। दूसरा डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो भागलपुर। एगो डॉल्फिन पार्क मुंगेर, डॉल्फिन पार्क कहाँ है मुंगेर में, तीनों रहेगा याद। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर में, और डॉल्फिन पार्क कहाँ है मुंगेर में। हाँ मैं गए डॉल्फिन में, डॉल्फिन नहीं मिला, हम भी टेंशन में थे,
समझे, झूठे यहाँ टिकट कितना था, मात्र 5 रुपया। हद है, इतना सस्ता, इतना हम बोले उसको सस्ता करने के लिए 5 रुपया में, तो जबरदस्ती कर लो 100 रुपया, एहन बात बोलते हैं, बस जबरदस्ती है। और बाद 2-3 साल तक बंदे रहा, 2-3 साल तक बंदे रहा। एक दिन गए खुले तो चलो चलो भी चलो चलो देते क्या, हम सोचे कि होगा क्या रुपया, 10 रुपया दीजिए 2 आदमी के लिए। ओ माय गॉड, कितना सस्ता, कितना सस्ता, कहीं गरीब लोग के लिए, मेरे लिए ठीक है। गए डॉल्फिन नहीं मिला, नहीं बंद नहीं कर, बंद कर। इतना ऑनलाइन वाला थोड़ा रोमांटिक रहेगा ना, कुछ सुनेगा जरूरी नहीं, हमें बंद कर रहे हैं, बंद कर फिर अथी वाला हाल कर रहे हैं, सूट बूट वाला बात कर रहे हैं। चलिए ये समझ गए बात, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको देखिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 66वीं बीपीएससी 2020 क्वेश्चन पूछल क्वेश्चन। अगला, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? 66वीं बीपीएससी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। ये आपको 2 क्वेश्चन दिखा है, देखिए मेरे पास एकदम है, समझे, एकदम 66वीं बीपीएससी 66वीं बीपीएससी। इसके अलावा आपको बता चुके हैं कि ये जो है गौतम बुद्ध वाला पूछने हैं 65वीं बीपीएससी में पूछने हैं। इसके अलावा देखिए भीम बांध पूछने हैं 66वीं बीपीएससी, 67वीं भीम बांध वाला पूछने हैं। तो इस बिहार में बांध के, बिहार में बांध क्या तीसरा पड़ा। इसके अलावा एक बात और एक जान लीजिए, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को पटना में, ये भी याद कर लीजिए, कहाँ है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। हम एक बार पढ़ रहे थे, हम टेंशन में थे। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है पूरा एशिया में सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र। जब गए एव गेंडा मिला, जब हम गए पर्सनली विजिट किए तो एव गेंडा मिला, वो भी कोरिया की तरह जब पटा ला, कुछ हिलडोल कुछ नहीं। अब बताए गेंडा प्रजनन क्षेत्र है तो गेंडा बहुत सारा होना चाहिए, क्या कराता है वही सब न जाने हैं, टेंशन में। अगर बात जानते हैं सांप पर जो है ना, संजय गांधी वाला में सांप सब टेंशन में कोरिया हो गया, हिलडोल की सांप नहीं करता, खाली अजगर 20 को रख दिया, धामना पकड़ दिया, रख दिया, पूरा रहता है। हम तो गए, समझे, याद रख लीजिए। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क का नाम संजय गांधी के नाम पर है। इंदिरा गांधी के जो बेटे जो थे, संजय गांधी जानते हैं जरूर आप ना, जो हवाई प्लेन क्या मारे गए संजय गांधी ना। और संजय गांधी पहले जिला अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लोकसभा क्षेत्र से अमेठी से लड़ते थे, कहाँ? उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे। और मम्मी थी प्रधानमंत्री, सत्ता लेकर अपने जेबी में घूमते रहता था प्रधानमंत्री यही है ना। 5 दोस्त ले लिया, हुलू 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 कर रहा है, सगरे घुमा रहा, कुछ बुझे नहीं रहा है देश को क्या चल रहा है संजय गांधी को लेकर, समझे। लेकिन संजय गांधी ने मारुति सुजुकी को भारत में लाया था, उन्हीं का देन था। दूसरी बात देखिए, संजय गांधी ने वो नारा दिए थे, कम अधिक बातें कम, याद रहेगा, कम अधिक बातें कम, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, तो आज आपको जितना भी पढ़ाए मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए जरूरी है, यहाँ से आते हैं, और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो अबे करेगा, 1 क्वेश्चन नहीं आएगा तो परीक्षा होबे नहीं करेगा। अब भारत में, सॉरी बिहार में बन क्या था, बिहार में बन। चलिए इसी पर हम लोग अब इसको समाप्त करते हैं, समझे, और फिर तब नेक्स्ट क्लास आगे क्या लिया जाएगा, समझे। धन्यवाद। सुनिए, थोड़ा सिर्फ आप वीडियो नहीं देखिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, ताबड़तोड़। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको एक सिंगल पीस क्वेश्चन हम छूटने नहीं, इसका हम गारंटी हम लेते हैं। नहीं तो आप ऐसा ये फेंक रहे हैं, फेंक के इतना फेंक दिए, आप जाके और आदमी से पढ़ लीजिए, आप बड़े बड़े किताब उल्टा के देख लीजिए जो भारत देश में चलते हैं बीपीएससी के लिए, जो बड़े बड़े कोचिंग है, उससे आप जाके मिल लीजिए, और कंटेंट को मिलाइए, इतना बता रहा है कि नहीं बता रहा है, समझे। उससे आपको बताते हैं, जहाँ कोई भी आदमी आपको बीपीएससी में बताएगा तो इसको या तो उतना ही बताएंगे या तो उससे बेसी होगा, उससे कम नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए।